नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। देश की राजधानी दिल्ली गैस चेंबर में बदल चुकी है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे तमाम महानगरों का यही हाल है। सूरज देवता के तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। दिवाली से पहले धुंध की चादर ने दिल्ली और एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। गंभीर हालातों को देखते हुए दिल्ली में ऑड इवन लागू कर दिया गया है। जनवरी से पहले स्कूलों में विंटर वेकेशन का भी ऐलान हो चुका है। हमेशा की तरह पराली जलाने को लेकर राज्यों में सियासत जारी है। पराली के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रदूषण संकट के बीच दिल्ली सरकार की ओर से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली वाले दिल्ली छोड़कर भागने को मजबूर ना हो। लेकिन दिल्ली सरकार की कोई तिगड़म काम नहीं आ रही है। पिछले 10 सालों की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को स्मॉग के कहर से बचा पाने में पूरी तरह फेल हो गई है। आज हम इसी गंभीर और जानलेवा मुद्दे पर एक विश्लेषण करके आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये जहरीला प्रदूषण हो किस चीज से रहा है, क्यों ये पूरी तरह बेकाबू होता जा रहा है और कहां सरकारें फेल हो जाती हैं बढ़ते प्रदूषण को रोक पाने में। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में आज लगभग 33 से 35% प्रदूषण पराली जलाने से हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM का सफर प्रोग्राम मॉडल बताता है कि आज दिल्ली में 35% प्रदूषण का जिम्मेदार दूसरे राज्यों में जलाई जा रही पराली है। और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं है। नासा की तरफ से जारी सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब से लेकर पूरे इंडो गैंजेटिक प्लान में एक तरह से धुएं की चादर फैली हुई है। आज जिन जहरीली गैसों के बीच यानी जिस पोल्यूशन के बीच हम रहने को मजबूर हैं, उसमें काफी हिस्सा बायोमास का भी है। लोगों के घरों में गैस सिलेंडर है, LPG है, मगर खाना बनाने या हीटिंग के लिए आज भी बड़ी संख्या में बायोमास का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे इंडो गैंजेटिक प्लान में बायोमास का इस्तेमाल होता है। बाकी बची कुची कसर वो इंडस्ट्रीज पूरी कर देती हैं जो कोयले का इस्तेमाल करती हैं। इन सबको मिला लें तो आज दिल्ली में 80% पोल्यूशन पराली, बायोमास और कोयले की वजह से है। बाकी बचा 20% पोल्यूशन गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन डस्ट और डीजल जनरेटर सेट्स की वजह से हो जाता है। अब आप सोचिए कि इस चुनौती से निपटने के लिए क्या हो रहा है। हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जहरीले पोल्यूशन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हालात वही ढाक के 3 पात। एक्शन के नाम पर डीजल जनरेटर और कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए गए हैं। पुरानी गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। कचरा जलाना बंद कर दिया है। लेकिन इससे होगा क्या? इससे तो सिर्फ 20% ही पोल्यूशन कम होगा। बाकी 80% जहरीले धुएं को कौन रोकेगा? हालांकि तमाम राज्यों की सरकारों की सख्त कोशिशों के बाद पराली और बाहर कचरा जलाने में कमी तो आई है। प्रदूषण संकट से लोगों की जान बचाने के लिए भारी मात्रा में सड़कों पर पानी का छिड़काव भी हो रहा है। इससे भी काफी बड़ी मात्रा में राहत मिली है, लेकिन ये सब कुछ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अब भी पराली जल ही रही है। अभी मौसम में भी नमी है और लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से पराली का प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। अब समझने की एक और बात है कि पराली वाला प्रदूषण 1 महीने के लिए होता है। अभी तो पराली का प्रदूषण ठीक से आया भी नहीं है। ये तो अगले कुछ दिनों में और बढ़ेगा। फिर दिवाली के साथ इसमें और तेजी आएगी। अब आप ही सोचिए, दिवाली से पहले ये आलम है तो दिवाली के बाद का नजारा क्या होगा? डर है कि अभी जो AQI लेवल 450 से 500 पहुंचा है, वो दिवाली वाले दिन 600-700 तक ना पहुंच जाए। अगर किसान अभी सारी पराली जलाना बंद कर दे तो दिल्ली में 40% पोल्यूशन कम हो सकता है। यानी सिर्फ एक कदम से इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन इसे अमल में लाने के लिए राज्य सरकारें पूरी तरह फेल हैं। वैसे पराली जलती क्यों है, इसके लिए ग्राउंड लेवल पर जाकर स्टडी करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की माने तो कोई भी किसान आज बासमती की पराली नहीं जलाता, वो नॉन बासमती पराली ही जलाता है। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। बासमती की पराली कीमती होती है, जो गाय और दूसरे पशुओं को खिलाई जाती है। बाकी धान कटाई के लिए किसान कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर का जो डिजाइन हमारे देश में इस्तेमाल होता है, वो कुछ इंच तक स्टबल छोड़ देता है। अब उस स्टबल को जलाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रॉब्लम है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर संकट भी है और उपाय भी है। आज के दिन में हमारे पास ऐसे कंबाइन हार्वेस्टर हैं जो एकदम जमीन से फसल काट सकते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किसान के लिए 2 ही उपाय हैं। या तो फिर दोबारा उस पराली को काटे जिसमें पैसे खर्च होंगे, या फिर उसे जला दे। इसीलिए किसान अपना खर्च बचाने के लिए पराली जलाना ज्यादा बेहतर समझते हैं।
पराली से खाद बनाना भी उसके लिए डबल एफर्ट वाला काम हो जाता है। बहुत कम किसान ऐसा करते हैं क्योंकि खाद बनने में वक्त लगता है, तब तक अगली फसल का सीजन आ जाता है। ये तो बात हुई दिल्ली की। अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, क्योंकि वहां भी हालात कुछ धुंधनुमा से ही हैं। हालांकि मुंबई में धुंध की वजह पराली का धुआं नहीं है। मुंबई में आज की तारीख में कई इश्यूज हैं। पहला ये है कि मुंबई इतनी तेजी से फैला है कि इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड एनर्जी, डस्ट, कंस्ट्रक्शन सब कुछ एक तरह से एक आइलैंड में सीमित हो गया है। मुंबई के कोस्टल फ्रंट पर ऊंची इमारतें बन गई हैं। मुंबई में दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गार्बेज बर्निंग की। यहाँ की लैंडफिल साइट्स में हमेशा आग लगी रहती है। पहले मुंबई में हवा आती थी और प्रदूषण चला जाता था, लेकिन अभी के मौसमी हालात के कारण मुंबई में एक तरह से पोल्यूशन रुक गया है। दिल्ली में तो खैर प्रदूषण को लेकर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुंबई में तो प्रदूषण को लेकर अभी कोई बात भी नहीं कर रहा है। हमेशा माना गया है कि मुंबई कोस्टल सिटी है, वहां कभी प्रदूषण होगा ही नहीं, लेकिन हो उसके बिल्कुल उलट रहा है। ऐसा नहीं कि इसका हल नहीं है, दुनिया में हर जगह उदाहरण है। पहले लंदन के स्मॉग के बारे में हम बहुत बात करते थे। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में भी कभी दिल्ली जैसे ही हाल थे। पेचिंग का प्रदूषण कितना फेमस था, लेकिन आज वही पेचिंग एक मिसाल बन चुका है। ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि आखिर इन तमाम शहरों में ऐसा क्या मास्टर प्लान तैयार किया गया जिससे इन्होंने अपने लोगों को पोल्यूशन की जहरीली हवा से बचा लिया। तो सुनिए, प्रदूषण की चपेट में आने वाले इन शहरों ने वहां सिटी एक्शन प्लान पर काम न करके रीजनल लेवल पर काम किया। इसका मतलब हमारे देश में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। दूसरा, सॉलिड फ्यूल यानी कोयला और बायोमास को कम किया गया। गाड़ियों के प्रदूषण को काफी हद तक कम किया गया और उन लोगों ने अपने शहर को हरा भरा बनाने पर काम किया जिससे डस्ट कम हो सके। वहां की जनता ने भी सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और आज नतीजा सबके सामने है। इस उदाहरण से ये समझना चाहिए कि प्रदूषण की मुश्किल तुरंत हल नहीं होगी। पेचिंग को भी 5-6 साल लगे। हमें भी समय देने की जरूरत है। एक सही प्लान को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। राज्यों के बीच इसे लेकर लड़ाई खत्म करने के साथ ही साथ बैठकर इसका हल निकालने की जरूरत है, ताकि हर राज्य में एक मजबूत फ्रेमवर्क अप्लाई हो सके। ये राजनीतिक पार्टियों का सवाल नहीं है, ये लोगों के स्वास्थ्य और उनकी जिंदगियों का सवाल है। एकदम से पोल्यूशन कम नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।